Hello students, myself Dr. Rashna Purohit, Assistant Professor in Zoology, Government MS College बीकानेर। आज हम बात करते हैं सेल के बारे में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कोशिका के बारे में दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, इन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जबकि दूसरे हमारी तरह अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की विशेषता होती है कि उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है और ये जीवन के सारे एसेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क के अंदर। बाद में जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो एंटन वैन ल्यूबेक ने इन्हें सबसे पहले देखा था और एक लिविंग सेल के जैसे डिस्क्राइब किया था। बाद में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, इसका इम्प्रूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल की संरचना का डिटेल में वर्णन दिया गया। नेक्स्ट हम आते हैं सेल थ्योरी पर। सेल थ्योरी किसने दी थी? इन 1838 मैथियस श्लाइडन एंड थियोडोर श्वान ने। मैथियस, थियोडोर और श्वान ने क्या कहा था? देखिए, जो श्लाइडन है ये तो है एक बॉटनिस्ट, ठीक है, जिसने क्या किया, अनेक प्लांट्स पर अपना काम किया था और इसने ऑब्जर्व किया कि सभी प्लांट्स जो होते हैं वो अनेक प्रकार की सेल से बने हुए होते हैं। उसी समय थियोडोर श्वान जो कि जोलॉजिस्ट था, उसने अनेक एनिमल सेल्स जो हैं उनकी स्टडी की थी और उसने एक रिपोर्ट दी। उसके अनुसार सेल जो होती है उसके चारों तरफ एक पतली लेयर उपस्थित होती है जिसे कि हम आजकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बाद में इन दोनों के जो रिजल्ट्स थे उनको मिलाया गया और उसके आधार पर सेल थ्योरी दी गई, जिसे हम इस रूप में आज जानते हैं। उसके ये पॉइंट्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सभी सेल्स जो होती हैं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही उनका निर्माण होता है। इस जो ये सभी सेल्स पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं, इस कंसेप्ट को होमिनिस सेलुला ई सेलुला भी कहते हैं, जिसे कि रुडोल्फ विर्चॉफ ने ऐड किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं shape and size and shape of the cell। देखो, जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल जो होती है माइक्रोप्लाज्मा या PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच का एग होती है एंड लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो नर्व सेल होती है। यदि हम बात करते हैं उसकी शेप की, तो सेल की शेप जो होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है। सेल जो होती है डिस्क लाइक भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, क्यूबॉइडल भी हो सकती है एंड थ्रेड लाइक भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेल के पार्ट्स की। देखो, यहाँ पर एक डायग्राम मैंने ये दिखाया है आपको, इसमें हम सेल के डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। आउटर मोस्ट लेयर आप देखेंगे सेल की एनिमल सेल है क्योंकि तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहेगी। बेसिक डिफरेंस यही है एनिमल सेल प्लांट सेल। प्लांट सेल जो होगी उसके आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो सेल वॉल होगी, एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब इसके अंदर की तरफ हम देखें तो पूरा एक द्रव भरा हुआ है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखो, दो टर्म होती हैं, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। आपने डिफरेंस इनमें देखा होगा या सुना होगा। साइटोप्लाज्म क्या है? जो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। यदि हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो इसके अंदर हम न्यूक्लियोप्लाज्म को भी ऐड करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, तो ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पिनोसाइटिक वेसिकल्स। पिनोसाइटिक वेसिकल्स क्या होते हैं? कोई भी लिक्विड मटेरियल जो कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या वेसिकल्स के थ्रू अंदर आ रहा है तो उनको हम बोलते हैं पिनोसाइटिक वेसिकल्स। लाइसोसोम, इन सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। गोल्जी वेसिकल्स, रफ ईआर। रफ ईआर क्या होती है? ईआर जिस पर कि राइबोसोम्स लगे हुए रहते हैं उसको हम बोलते हैं रफ ईआर। स्मूथ ईआर जिस पर कि राइबोसोम्स लगे हुए नहीं होते हैं वो होती है स्मूथ ईआर।
माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति का केंद्र होता है, सेंटर ऑफ पावर हाउस है। गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है। सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में काम में आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स। ठीक है, ये है हमारी सेल की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमने देखा होगा दो तरह की कोशिकाओं में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इनके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं सामान्यतः स्मॉलर होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में तेज़ी से गति करती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इसके अंदर हम प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई को इंक्लूड करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं? इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर एनवलप से घिरा हुआ रहता है। साथ ही साथ इनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड रहता है। सभी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं आइडेंटिकल नहीं होती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स की, ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल उपस्थित होती है जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल्स जो होती हैं उनके अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में बहुत छोटे से या फिर एब्सेंट होती हैं। एनिमल सेल्स जो होती हैं उनमें सेंट्रियोल पाया जाता है जो कि हायर प्लांट सेल्स में जनरली अनुपस्थित होता है। तो आज हमने सेल के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर देखा है। सेल बेसिकली है क्या? सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे शरीर की, ऑर्गेनिज्म की। हमारा पूरा का पूरा शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। तो कुछ ही क्वेश्चंस इसमें हम देख लेते हैं। व्हाट इज सेल? सेल थ्योरी किसने दी थी? तो मैथियस श्लाइडन एंड थियोडोर श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी क्या है? सभी सजीव जो होते हैं वो कोशिकाएं और कोशिकाओं के प्रोडक्ट से मिलकर के बने होते हैं और कोशिकाएं जो होती हैं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। और मैंने सेलुला ये कंसेप्ट जो है वो रुडोल्फ विर्चॉव ने दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो आप ये तीनों हमेशा याद रखना है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। एनिमल सेल का डायग्राम मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो जनरली ये सारी स्लाइड्स इस तरह की हैं जो कि एग्जाम में आपके बहुत काम आ सकती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ये हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे या नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको इनके बीच में डिफरेंसेस बताऊँगी। सेल की पूरी स्ट्रक्चर, ये जितने भी यहाँ पर आप पार्ट्स देख रहे हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज सिंपल सा हमारा, क्योंकि एक इंट्रो का पार्ट था, तो आज के लिए बस इतना। सेल बायोलॉजी को हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।